क्या आपने कभी सोचा है कि 3 लाख साल पहले हमारी धरती कैसी थी? किस तरह के जानवर धरती पर राज किया करते थे? पृथ्वी की जलवायु और भूगोल क्या था और उस समय धरती पर कौन सी मानव प्रजाति जीवित थी? आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों पर बात करेंगे और 3 लाख साल पहले कौन से जीव धरती पर अस्तित्व में थे, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ओशियाना। इन सब की शुरुआत करते हैं ओशियाना से। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया अजीबोगरीब फ्लोरा फौना का घर हुआ करता था और वीडियो में दिखने वाला यह रेप्टाइल भी इसी फ्लोरा फौना का हिस्सा था। पुराने समय में ये जीव ऑस्ट्रेलिया और उसके करीबी द्वीपों पर देखने को मिलता था। इस जीव का नाम था मेलोनिया। मेलोनिया एक विलुप्त कछुआ है जो कई हजार साल पहले धरती पर पाए जाते थे। इसका शरीर आज पाए जाने वाले टर्टल से अलग है क्योंकि हमें इनके बदन पर स्पाइक्स देखने को मिलते हैं जो इसकी पूंछ पर भी मौजूद हैं और सर के ऊपर 2 सींग भी हैं जो आज के टर्टल्स में नहीं पाए जाते। इसके अलावा इसका आकार भी आज के टर्टल से काफी बड़ा है और शरीर में बड़ी बोन्स भी हैं। ये जीव आकार में 2 मीटर बड़े पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि बाद की स्टेज में ये इवोल्यूएट हुआ होगा और इसीलिए आज के कछुओं से ये अलग दिखता है। इसका शरीर और एवोल्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स है जिसे अभी तक नहीं समझा गया है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मेलोनिया खास तौर पर पानी के नीचे रहता था और केवल एग्स देने के लिए समुद्र के किनारे आता था। वहीं बाकी रिसर्चर्स इस मत के विपरीत कहते हैं कि मेलोनिया जरूर ही सेमी एक्वाटिक रहा होगा जिससे पानी और जमीन दोनों पर सरवाइव करने की कला रही होगी। फिर साल 1828 में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि मेलोनिया समुद्र में रहने वाला जीव था। इसके सर पर सींग और बदन पर स्पाइक्स एक अनोखा फीचर थे। इसके अलावा इसकी पूंछ का आखिरी हिस्सा भी काफी अनोखा था जो शायद एवोल्यूशन के चलते बदला होगा। मेलोनिया इन फीचर्स का इस्तेमाल खुद को शिकारी से बचाने के लिए किया करता था। इन सभी पहलुओं को जानकर ये कहा जा सकता है कि 3 लाख साल पहले ये जीव ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फ्लोरा फौना में सबसे खास थे जो अगर आज भी धरती पर जिंदा होते तो इंसान के लिए बड़ा खतरा नहीं होते। 3 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम में किस तरह के जीव पनपते थे ये तो आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका ये काफी दिलचस्प है कि प्राचीन समय में धरती के हर कोने में बहुत ही अनोखे जानवर का वास रहा, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पनपे सबसे शानदार जीवों में से एक थे। उस जीव का नाम था नॉर्थरोथेरियोप्स जो कि एक ग्राउंड स्लॉथ थे। इस स्लॉथ को आम भाषा में सस्ता ग्राउंड स्लॉथ कहकर बुलाया जा सकता है। हालांकि ये जीव धरती पर पनपे सबसे बड़े ग्राउंड स्लॉथ नहीं थे, लेकिन ये आज पाए जाने वाले स्लॉथ के मुकाबले आकार में काफी बड़े थे। इनकी लंबाई 2.7 मीटर तक होती थी और शरीर का वजन 250 केजी से ज्यादा होता था। इनके पास सामने के दांत नहीं होते थे और ट्यूबुलर स्नॉट में बाकी दांत भी आकार में काफी छोटे हुआ करते थे। इसके अलावा इस जीव के पास बड़े पैर थे और पंजे थे जो इसकी सबसे खास विशेषता रही होगी। नॉर्थ अमेरिका में हमें इसके बहुत सारे फॉसिल्स बरामद होते हैं जो इसके बारे में कई खुलासे करते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शस्टा ग्राउंड स्लॉथ्स 2.6 मिलियन साल से 11,000 साल तक धरती पर जिंदा थे और ये नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में मौजूद जीवों के बीच बायोटेक इंटरचेंज की वजह से पनपे। सबसे हैरानी की बात है कि आकार में बड़े होने के बाद भी ये जीव हर्बीवोरस थे और फूल पत्तियों को खाकर अपना गुजारा करते थे। जलवायु में बदलाव आने के बाद भी ये काफी समय तक जिंदा थे, लेकिन इनके प्रिय भोजन जोशुआ ट्री में लगातार आई कमी के चलते इनकी संख्या में काफी कमी आने लगी और ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की कगार की ओर चले गए। फिर 11,000 साल पहले हुई कुछ प्राकृतिक घटनाओं ने इस एक्सटिंक्शन को और बढ़ावा दिया। ऐसे में ये जीव हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो गए, मानना पड़ेगा। 3 लाख साल पहले धरती पर राज करने वाले ये जीव काफी अनोखे थे और अगर ये अस्तित्व में रहते तो शायद इन्हें छोटे स्लॉथ बियर से भी ज्यादा तवज्जो दी जाती। एशिया। नॉर्थ अमेरिका के बाद अब बात करते हैं सबसे बड़े द्वीप एशिया की। 3 लाख साल पहले जो जानवर एशिया में पाए जाते थे वो काफी कुछ आज के मॉडर्न जानवरों की तरह ही लगते थे, बस उनका आकार काफी बड़ा था। इन्हीं जानवरों में से एक है जायंट टैपियर। ये टैपियर एक विलुप्त प्रजाति है जो पुराने समय में दक्षिणी चीन, जावा और वियतनाम में पाई जाती थी। इस जीव के फॉसिल से पता चलता है कि ये सबसे पहले अर्ली प्लेस्टोसिन में दिखाई दिए और होलोसिन तक जिंदा रहे, यानी धरती से इनका विलुप्त होना ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। हालांकि ये दिखने में आधुनिक टैपियर से दिखते हैं, लेकिन आकार में इनसे बड़े हुआ करते थे। ये लगभग 2.1 मीटर लंबे थे और 500 किलोग्राम वजनी थे। इस जानवर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम इनके बारे में जितना जानते हैं वो इनके मिले हुए हड्डियों के ढांचे के बल पर ही पता चलता है। जायंट टैपियर को सबसे पहले 1923 में पहचाना गया जब इसके स्कल का ढांचा चाइना में खुदाई के दौरान पाया गया जो कि आकार में 53 सेंटीमीटर बड़ा था। एशिया के बाद अब चलते हैं यूरोप में पाए गए जानवरों की ओर। यूरोप में हम बात करेंगे होमोथेरियम की, जिसे कॉमन भाषा में सेबर टूथ कैट्स के नाम से जाना जाता है।
ये जीव 4 मिलियन साल से 12,000 साल तक धरती पर जिंदा थे। अगर हम ये कहें कि सेबर टूथेड कैट्स केवल यूरोप द्वीप पर पाई जाती थी तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस जानवर की कई प्रजातियां थी जो दुनिया भर में फैली हुई थी। यूरोप के साथ साथ हमें सेबर टूथेड कैट्स के ढांचे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से भी बरामद होते हैं। 2011 में सेबर टूथेड कैट्स के कुछ ढांचे हमें वेनेजुएला से भी बरामद हुए, जिससे ये मालूम हुआ कि ये जीव साउथ अमेरिका में भी अस्तित्व में थे। हालांकि 1.5 मिलियन साल पहले इसकी सभी प्रजातियां सबसे पहले अफ्रीका से विलुप्त हुई। उसके बाद सभी द्वीपों से इनके विलुप्त होने का सिलसिला जारी हो गया। 12,000 साल पहले ये हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए। इनके खत्म होने का कारण जलवायु में आए बदलाव को माना जाता है। सेबर टूथेड कैट्स दिखने में जितने बड़े और विशाल थे, उनका शिकार का तरीका उतना ही अनोखा था। ये केवल एक ही बाइट में अपने भोजन को ध्वस्त करने की ताकत रखता था। दोस्तों, अब चलते हैं अफ्रीका द्वीप की ओर, जो 3 लाख साल पहले अनेक जानवरों का समृद्ध था। इन्हीं जीवों में से एक था पेलोरोविस। इस जीव को अफ्रीका की वाइल्ड शिप भी कहा जा सकता है, जो 2.5 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए और 12,000 साल पहले हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए। इस जीव से जुड़ा इतिहास काफी दिलचस्प है। साल 1851 जब इस प्रजाति की पहचान की गई तो इसे कई सारे नाम दिए गए, लेकिन जो सबसे पहले प्रचलित नाम हमारे सामने आता है वो है बुबालस। रिसर्चर्स मानते हैं कि पेलोरोविस की इवॉल्व प्रजातियों को बॉस जीनस में रखा जाना चाहिए, जबकि इसकी कुछ प्रजातियां बफेलो जीनस से संबंध रखती हैं। दोस्तों, बुबालस का असली मतलब है मॉन्स्टेरियस शिप, लेकिन एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि इस जीव में भयानक कुछ भी नहीं था, केवल इसके पास डरावने सींग थे जिन्हें देखकर आप डर सकते हैं। इनके सींग कर्व्ड होने के साथ साथ काफी बड़े थे, जिनकी लंबाई 2.5 मीटर तक थी और वजन 2000 किलोग्राम तक था। शरीर की अगर बात करें तो 3 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बुबालस दुनिया के सबसे बड़े बफेलो की प्रजाति में से एक थे, जो धरती पर पनपे। हालांकि इस जानवर की बाकी प्रजातियों से भी हमें सींग का आकार बड़ा देखने को ही मिलता है, लेकिन सभी के सींग एक जैसे नहीं होते। कुछ प्रजातियों में सींग नीचे की ओर पॉइंटेड होते थे, वहीं कुछ में सींग का घुमाव ऊपर की ओर होता था, जैसा कि हमें आधुनिक बफेलो में देखने को मिलता है। बुबालस एक ऐसी प्रजाति है जिसके चित्र और नक्काशियां हमें रॉक्स आर्ट में देखने को मिलते हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि पुराने समय के लोग के साथ इस प्रजाति का थोड़ा बहुत तालमेल तो रहा ही होगा और लोगों ने इसको अपने अधीन करने का प्रयास जरूर किया होगा। साउथ अमेरिका। आखिर में चलते हैं साउथ अमेरिका की ओर, जिसकी डाइवर्सिटी और फ्लोरा फोना किसी से छिपी नहीं है। साउथ अमेरिका से हम एक बहुत ही बिजार एनिमल की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है माकाराउचिनिया। इस जीनस में कई प्रजातियां आती हैं जो 7 मिलियन साल पहले धरती पर जिंदा थे और 10,000 साल पहले गायब हो गए। आकार में ये जीव 3 मीटर लंबे थे और 1000 किलोग्राम वजनी थे। माकाराउचिनिया एक तरह के ऊंट थे, लेकिन इनका आधुनिक ऊंट से कोई लेना देना नहीं है और इनके शरीर की बनावट भी उनसे मेल नहीं खाती। इन जीवों के फॉसिल्स हमें साउथ अमेरिका के कई हिस्सों से मिलते हैं। इसके सबसे पहले फॉसिल्स 1834 में चार्ल्स डार्विन ने कलेक्ट किए, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया माकाराउचिनिया। आज के समय में इसका कोई आधुनिक रूप हमारे सामने नहीं आता। यूं कह लीजिए कि 12,000 साल पहले खत्म होने के बाद ये प्रजाति हमेशा के लिए धरती से गायब हो गई। कोई लिविंग मैमल इसकी फैमिली से मेल नहीं खाता। 2020 की स्टडी बताती है कि ये जीव हर्बीवोरस था और साउथ अमेरिका के ठंडे हिस्सों में एक खास पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाकर जिंदा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जो 3 लाख साल पहले धरती की जलवायु के हिसाब से अलग अलग द्वीपों पर अस्तित्व में बने हुए थे। ज्यादातर इन सभी जीवों का धरती से विलुप्त होने का एक मुख्य कारण जलवायु में आया बदलाव ही था। जो जलवायु हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा था, अगर वो आज भी बनी रहती तो जरूर ही ये जीव आज भी धरती पर जिंदा रहते। तो दोस्तों, क्या इन सभी जीवों का आज भी जिंदा रहना सही था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।